नमस्कार दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि ईरान और इजराइल के मध्य जो इस समय युद्ध चल रहा है वो ऐसे कंडीशन मतलब ऐसे मोड़ पर आ चुका है कि इस युद्ध में कुछ भी हो सकता है। मतलब दोनों देश एक दूसरे को तबाह करने पर पूरी तरह से तुले हुए हैं। आप लोगों को यह भी पता होनी चाहिए कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ साफ बोल दिया है, आईडीएफ को मतलब अपनी सेना को साफ साफ बोल दिया है कि उनके जो सुप्रीम लीडर है खेमानी उनको मार दिया जाए। मतलब अब उनको मारने की यहां पर साफ साफ उनकी सेना को डेडलाइन मिल चुकी है कि ईरान के जितने भी बड़े नेता हैं उन सभी को नहीं छोड़ा जाएगा और ईरान की पूरी इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया जाएगा। आप लोगों को यह भी पता होगा जब इजराइल ने हमला किया था ईरान के ऊपर, उस समय ईरान को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। 100 से ज्यादा लोग वहां पर मारे गए थे, जिसमें उनके वैज्ञानिक भी थे और उनके लीडर्स भी थे। वहीं उसके बाद पलटवार किया था ईरान के द्वारा तेल अवीव पर और वहां पर इजराइल को नुकसान पहुंचाया गया था। अब यहां पर यह भी बात निकलकर सामने आई थी कि इजराइल का जो आयरन डोम है, जो डिफेंस सिस्टम है, क्या वो खराब हो गया। हालांकि बताई जाती है कि 90% ये बिल्कुल एक्यूरेट काम करता है, लेकिन 10% ये नहीं कर पाया, जिसकी वजह से तेल अवीव को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। लेकिन यहां पर एक बात तो निकलकर सामने आई, किसकी तरफ से? हुतियों की तरफ से। उन्होंने ये बात बोली कि हमने तेल अवीव पर अटैक किया था ईरान के साथ मिलकर, मतलब ईरान और हुती दोनों ने मिलकर इजराइल के ऊपर अटैक किया था, तब जाके ये सक्सेसफुल हुआ था। जब ये बात पूछी जाती है आईडीएफ से तो उन्होंने मना कर दिया साफ साफ कि इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखें, जैसे ही ईरान के द्वारा इजराइल के ऊपर अटैक किया जाता है, वहीं इजराइल के द्वारा बड़ी जबरदस्त तरीके से ईरान के ऊपर अटैक किया गया। हालांकि आप यहां पर देख सकते हो तेहरान के अंदर ये ईरान का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी क्षेत्र बोला जाता है। अब इसको पूरी तरह से इजराइल ने तबाह कर दिया है। वहीं जैसे ही ईरान के द्वारा ये बात बोली गई कि वो अब निशाना बनाएगा इजराइल को और अमेरिका को भी निशाना बनाएगा, वहीं ट्रंप से एक बात निकल कर सामने आती है। मतलब ट्रंप यहां पर क्या बोलते हैं? ट्रंप यहां पर ये बोलते हैं यदि ईरान ने किसी भी तरीके से यूएस को निशाना बनाया या यूएस के सैनिकों को निशाना बनाया तो यूएस के सैनिक पूरी ताकत के साथ वहां पर आ जाएंगे और ईरान की अर्थव्यवस्था को, पूरे ईरान को तबाह कर देंगे। मतलब आप सोच सकते हो। हालांकि यह भी बताया जा रहा है ये जो इजराइल है इसके साथ यूएसए पूरी तरह से खड़ा है, मतलब फुल सपोर्ट है यूएसए का। यूएसए ने इजराइल को काफी बड़ी मात्रा में हथियार भी भेजे हैं ताकि वो अपना बदला ले सके, क्योंकि तेल अवीव पे जो अटैक हुआ है उसमें इजराइल का काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। वहीं इजराइल ने भी साफ साफ बोल दिया है कि ये जो आप पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हो, ये जो विद्युत संयंत्र है इसको तबाह करने की बात बोल दिया है, जो कि आप लगा सकते हो अंदाजा। ये ईरान का सबसे बड़ा विद्युत संयंत्र माना जाता है जो लगभग 3000 मेगावाट यहां पर बिजली सप्लाई करता है ईरान को। अब इसको तबाह करने की यहां पर बात बोल दी है। लेकिन इस युद्ध में कुछ भी हो सकता है, दोनों देश एक दूसरे को बर्बाद होने पर खड़े हैं। लेकिन आप लोगों को यह सोचने वाली बात यह है कि सऊदी अरब जो कि खुद एक मुस्लिम कंट्री है, वो अमेरिका के साथ साथ इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, वो भी किसके खिलाफ? ईरान के खिलाफ। हालांकि यह भी बताया जा रहा है कि ईरान के लिए सऊदी अरब ने इजराइल के द्वारा जो हमला किया गया था इसकी निंदा की थी, लेकिन सऊदी अरब पूरी तरह से किसके सपोर्ट में खड़ा है इस समय? इजराइल के सपोर्ट में। वो भी कैसे, ये भी बता देते हैं। अमेरिका का रडार सिस्टम सऊदी अरब में तैनात है। अब यही रडार सिस्टम ईरान के जितने भी मिसाइल होते हैं उनको डिटेक्ट करता है और इसकी सूचना किसको देता है? इजराइल को देता है। अब ये बात सऊदी अरब को अच्छी तरह से पता है। मतलब सऊदी अरब पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है किसका? इजराइल का। वहीं आप लोग अब ये भी सोचोगे कि वे मुस्लिम जो भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं और भारत के खिलाफ हमेशा जहर उगलते हैं, आप लोग अंदाजा लगाइए इस चीज का। अब वो किसका साथ देंगे? ईरान का या सऊदी अरब का? आप ये सोचिए। ऐसा मैंने क्यों बोला? आप लोगों को ध्यान होगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, जब पहलगाम वाली जो घटना हुई थी, उस पर जितने भी कश्मीरी मुस्लिम थे उन्होंने क्या निकाला था? कैंडल मार्च निकाला था, शांति बनाया जाए। क्यों बनाया जाए? क्योंकि उनको वहां पर ट्रेवल चाहिए था, हिंदुओं का पैसा चाहिए था। मतलब वहां पे यात्री जाए और उनको पैसा दे और वहां पे शांति की बात की थी। लेकिन किसी ने ये नहीं बोला पाकिस्तान मुर्दाबाद, किसी ने ये नहीं बोला कि आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवादियों को मार दिया जाए, किसी ने नहीं बोला। केवल और केवल शांति की वहां पर बात की गई थी। हालांकि जब पाकिस्तान के झंडे के जो फोटो थे वो सड़कों पर लगाए गए थे, उसको भारत में रहने वाले जो गद्दार आप कह सकते हो उन्होंने छुटा लिए थे सड़कों से कि ये पाकिस्तान के हैं। आप अंदाजा लगाइए, जब उनसे ये बात बोली जाती है ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उनका क्या कहना है कि पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, वहां पर हमारे भाई रहते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हो इन लोगों की सोच का। क्या अब वे सऊदी अरब का
साथ देंगे या देंगे ईरान का, क्योंकि सऊदी अरब तो सीधे सीधे इजराइल का साथ दे रहा है। आप लोगों को यह भी ध्यान होगी, अभी रिसेंटली अहमदाबाद के अंदर प्लेन क्रैश हुआ था, किसी ने आवाज नहीं उठाई, किसी भी कश्मीरी ने, किसी भी मुस्लिम ने आवाज नहीं उठाई कि ये जो घटना हुई है ये काफी ज्यादा गलत है। शोक संदेश किसी ने नहीं दिया इस चीज को लेकर, आप अंदाजा लगा सकते हो। लेकिन हाँ, काफी ज्यादा ऐसी वीडियो वायरल थी इमोजी वाली, जिस पर ये लोग हंस रहे थे। आप अंदाजा लगा सकते हो इनकी मानसिकता का। लेकिन जैसे ही इजराइल के द्वारा ईरान के ऊपर अटैक किया जाता है तो ये लोग निकल के सामने आते हैं, इजराइल के खिलाफ नारे लगाते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हो, हालांकि भारत पूरी तरह से इजराइल के साथ है, ईरान के साथ नहीं है। अब आप लोग ऐसा बोलोगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, तो मैं ये भी बता देता हूं, अभी एससीओ की मीटिंग हुई थी, उसमें भारत के जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर, उन्होंने ना तो भाग लिया ना ही कोई वोट दी। हालांकि इजराइल के सीधे सीधे यही बात बोली है कि वहां पर शांति बनाई जाए। तो यहां पर शांति की बात की है, भारत इजराइल के खिलाफ नहीं गया। यहां पर उन्होंने साफ साफ बोल दिया है भारत ने भी कि वो इजराइल के साथ सीधे तौर पर खड़ा हो। लेकिन भारत में रहने वाले कुछ गद्दार किसका सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं ईरान का। अब ईरान का पाकिस्तान भी सपोर्ट कर रहा है, आप अंदाजा लगा सकते हो। अब पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान है कौन है? भारत का दुश्मन है। जब दुश्मन देश किसी देश का सपोर्ट करता है, वही बात आप अंदाजा लगा सकते हो, भारत में बैठे गद्दार यदि ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं, वो इनडायरेक्ट रूप से किसका सपोर्ट कर रहे हैं? पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हो। तो आप यहां पर कह सकते हो कि इन लोगों की मानसिकता किसके साथ होगी? सऊदी अरब के साथ होगी या साथ होगी ईरान के साथ? क्योंकि इजराइल ने तो साफ साफ बोल दिया है उनके सुप्रीम लीडर को भी किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगा, उनकी हत्या करेगा। आईडीएफ को सीधे तौर पर यह संदेश दे दिया गया है इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने। आप ये भी सोचिए, जब इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने यह घोषणा कर दी थी कि उनके लीडर्स को अब अटैक किया जाए, उनको लीडर्स को मारा जाए, उनके सुप्रीम लीडर को भी मार दिया जाए। हालांकि यह भी बताया जाए उनके जो सुप्रीम लीडर है अली खेमनी, वो पूरी तरह से बंकर में जा चुके हैं और उनके जो बड़े बड़े लीडर हैं वो छोड़ के जा चुके हैं देश को, मतलब देश को छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे पाकिस्तान जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, उनके लीडरों के द्वारा छोड़ा गया था देश, इसी प्रकार ईरान के लीडर छोड़ रही है। हम नहीं बोल रहे, ये खुद बेंजामिन नेतन्याहू बोल रहे हैं। आप सबसे पहले उस वीडियो को सुनिए जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू सीधे तौर पर यह बात बोल रहे हैं कि वो ईरान को बिल्कुल किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे और उनके लीडर बैग पैक कर रहे हैं और भाग रहे हैं। आप सबसे पहले इस वीडियो को सुनिए। And I can tell you this, we have indications that senior leaders in Iran are already packing their bags. They sense what's coming. I'll tell you what would have come if we hadn't acted. We had information that this unscrupulous regime was planning to give the nuclear weapons that they would develop to their terrorist proxies. That's nuclear terrorism on steroids. That would threaten the entire world. This is what Israel is doing with the support, the clear support of the President of the United States, Donald Trump, and the American people, and many others in the world. So with God's help, and with the goodwill and resolution of all free societies, we तो shall. आपने ये वीडियो सुनी। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हो यमन के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं, आप ये वीडियो देखिए। सबसे पहले जब इजराइल के ऊपर ईरान ने अटैक किया था तो देखो किस प्रकार से ये लोग खुशी बनाए थे, एक बहुत बड़ी स्क्रीन पर देख रहे हैं और खुशी बना रहे हैं। लेकिन जैसे ही इजराइल के द्वारा अटैक किया गया, पूरी तरह से सब मामला यहाँ पर क्या था? शांत था। वहीं आप ये भी सोचिए, ईरान के जो राजा थे, वो भी आप कह सकते हो लास्ट राजा, उनके जो पुत्र हैं रेजा पहलवी, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि ईरान की सत्ता को अब बदलने का समय आ चुका है। ईरान की सत्ता को कट्टर लोगों के हाथों से छीनने का समय आ चुका है। अब ईरान को उस रास्ते पर ले जाने का समय आ चुका है जहां पर लोग अपनी स्वतंत्रता बना सकें। आपको यह भी जानकर झटका लगेगा कि लगभग 70% से ज्यादा जो मुस्लिम युवा है ईरान के, वो इस्लाम धर्म छोड़ चुके हैं। हजारों वहां की जो मस्जिदें बंद हो चुकी हैं, क्योंकि वहां के लोग सीधे तौर पर कह चुके हैं कि वो कट्टरता स्वीकार नहीं करेंगे, वो मॉडर्न युग में जीना चाहते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि ईरान बर्बाद होने की कगार पर है। ईरान को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा इजराइल, क्योंकि इजराइल ने साफ बोल दिया है कि ईरान यदि अपनी जिद पर अड़ा रहा, परमाणु बनाने पर अड़ा रहा, तो वो किसी कीमत पर नहीं छोड़ने वाला। तो फिलहाल हमारे पास यही अपडेट थी। आप लोग कैसे लगे जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।